करें, आवाज़ बंद है, चलो। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथ दशमोऽध्यायः। अब दशम अर्थात अंतिम अध्याय है। आह अन्ते निर्दिष्टस्य मोक्षस्य इदानीं स्वरूपाभिधानं प्राप्त कालमिति सत्यमेवं। अंत में निर्दिष्ट जो मोक्ष पदार्थ है उसके स्वरूप का कथन करने का यह समय है, क्योंकि संवर निर्जरा के पश्चात मोक्ष का ही क्रम है। मोक्ष प्राप्ति केवल ज्ञान पूर्विका, मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान पूर्वक होती है। इति इसलिए केवल ज्ञानोत्पत्ति कारण मुच्यते, केवल ज्ञान की उत्पत्ति का जो कारण है वो पहले कहा जाता है। मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम, मोह के क्षय से और उसके पश्चात ये दशम गुणस्थान के अंत में मोह का क्षय होता है, और उसके पश्चात 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन के क्षय से केवलम, केवल होता है। केवल क्या है? केवल ज्ञान नहीं, यहाँ पर सब केवल लब्धियों को मिलाकर केवल कह रहे हैं। और कथनचित केवल ज्ञान की को प्रधान करके भी ये कथन हो सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो इन 4 घातीय कर्मों के क्षय से 9 केवल लब्धियाँ होती हैं। एक केवल ज्ञान नहीं होता। 4 घातीय कर्मों के क्षय से अकेला केवल ज्ञान नहीं होता, 9 केवल लब्धियाँ होती हैं। अब बताते हैं कि मोक्ष क्या है, क्योंकि मोक्ष केवली का ही होता है, छद्मस्त का नहीं। हाँ, छद्मस्त जब शुक्ल ध्यान में जाकर के इन घाती कर्मों का क्षय करते हैं तो उसको भाव मोक्ष कहते हैं, क्योंकि विकारी भावों से वो मुक्त हो जाते हैं। अब उनके अंदर कोई भी विकारी भाव नहीं रहा। ठीक है, नाम कर्म का उदय है, अघाती कर्मों का उदय है, वो अपना काम करेगा, लेकिन जो भावों में विकृति थी, राग, द्वेष, मोह आदि, वो सब समाप्त हो चुकी। अथवा जो ज्ञान अवरुद्ध था, जो दर्शन एक सीमा तक था, और जो अंतराय कर्म अपना काम कर रहा था, इन सब का नाश हो जाने से 9 केवल लब्धियाँ हुई, तो भाव मोक्ष हो गया। अब द्रव्य मोक्ष का अर्थ होता है जीव द्रव्य का जो मोक्ष है, वो अंत में जो अघाती कर्म है और शरीर है, इनके छूटने पर होगा। तो इनसे छुटकारा अंत में होता है। तो कैसे होता है तो बताते हैं। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेतु अर्थात आश्रव, इनका अभाव हो जाए तो इनका अभाव क्या कहलाता है? संवर। आश्रव निरोध संवर। तो इनका अभाव होने से और निर्जराभ्याम, और निर्जरा के माध्यम से, ये तृतीय और पंचमी दोनों में ये भ्याम भ्याम विभक्ति घटित होती है। तो इनके माध्यम से कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो, कृत्स्न यानी संपूर्ण, कृत्स्न शब्द 2 बार आया है। कहाँ? तत्वार्थ सूत्र में। भक्तामर में 1 बार आया, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। तो कृत्स्न कर्म का अर्थ होता है संपूर्ण, कृत्स्न का अर्थ होता है पूरा का पूरा। और ये कृत्स्न शब्द 5वें अध्याय में भी आया है। कहाँ पर?
धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, यहाँ पर भी कृत्स्न शब्द आया। इस पूरे तत्वार्थ सूत्र में झ अक्षर नहीं है और फ और झ ये दो अक्षर नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा फिर से, कहीं कोई झ अक्षर नहीं है ये तो हमने देखा था, लेकिन फ नहीं है इसको और देख लेना। झ नहीं है, झगड़े का झ नहीं है, तो इसमें तत्वार्थ सूत्र में कोई झगड़ा नहीं है। दिगंबर श्वेतांबर सबको मान्य है। फ भी देख सकते हैं, वैसे मिल जाएगा, आप खोज करेंगे ना तो मिल जाएगा। शायद फ भी नहीं है, कोई और साधु ने कहा था कि फ भी नहीं है। तो बंध के हेतुओं का अभाव अर्थात संवर और निर्जरा, इन दोनों के माध्यम से कृत्स्न अर्थात समस्त कर्मों से जो विप्रमोक्ष, विशेष प्रकार से जो मोक्ष यानी छुटकारा होता है, सब प्रकार के कर्मों से छुटकारा हो गया। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, सबसे छूट गया, उसका नाम मोक्ष है। अभी यहाँ पर कर्म शब्द का अर्थ तो वही ज्ञानावरण आदि, इनसे पूर्ण छुटकारा हो जाना, हमेशा के लिए छूट जाना मोक्ष है। ये विप्र शब्द ये विप्र उपसर्ग जानबूझकर लगाया गया, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से, क्योंकि अन्य मतों में जो मान्यता है ना कि 100 कल्प काल में वापस लौटेगा कोई जीव मोक्ष से, तो यहाँ पर वी और प्र शब्द उसके निषेधक है। तो सामान्य अगर मोक्ष लिखते तो फिर हो गया मोक्ष, पर वापस आ जाएगा कभी, पर ऐसा नहीं है। वी और प्र मोक्ष हुआ है, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से मोक्ष हुआ है, तो अब वापस आने का सवाल नहीं है। फिर क्रम से सारी प्रकृतियाँ, कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृतियाँ अलग हो जाती हैं, उन सब का चित्रण क्रम से आया है, जो अपन ने पंचसंग्रह ग्रंथ में देखा था वैसा। तो क्या द्रव्य कर्म से ही छूटती है आत्मा मोक्ष में? नहीं, आचार्य कहते हैं कि नहीं, भाव कर्म से भी छूटती है। कैसे? तो औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, औपशमिक आदिक भाव और भव्यत्व भाव, इनसे भी आत्मा मुक्त हो जाती है। केवल जीवत्व को अपने साथ ले जाती है, जो परम पारिणामिक भाव है, बाकी सब छूट जाता है, और क्षयिक भाव को अपने साथ ले जाती है। कर्मों के क्षय से होने वाले जो भाव हैं वो भी सिद्धालय में, सिद्धों में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी औपशमिक, औदैहिक, क्षयोपशमिक और भव्यत्व नामक पारिणामिक भाव सब यहीं छूट जाते हैं। तो कौन से भाव रह जाते हैं वहाँ पर? तो बता रहे हैं, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, इनसे अन्य जो भी भाव है वो रह जाते हैं, ये भाव वो छूट जाते हैं। अन्यत्र सिर्फ इन भावों को अन्य अलग कर लेना, अर्थात ये भाव रह जाते हैं। कौन से? केवल शब्द दो के साथ लगाया, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। फिर सम्यक्त्व, फिर ज्ञान दर्शन, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सभी के साथ लगा रहे हो। और सिद्धत्व, ये सिद्धत्व भाव भी वहाँ सिद्धालय में रहता है, असिद्धत्व यहाँ छूट जाता है। असिद्धत्व 5 भावों में से कौन सा भाव है? असिद्ध भाव कहाँ पढ़ा था अपन ने? गतिकषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान असिद्ध आया था ना। औदैहिक भावों में तो 21 औदैहिक भावों में एक असिद्ध भाव था। तदनंतरम ऊर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात, चलो ठीक है, छुटकारा हो गया। उसके बाद संसारी जीव को अभ्यास है
बचपन से जब कोई कहानी सुनने मिलती है तो फिर बोलते उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ उसके। तो आचार्य बताते हैं कि मोक्ष के बाद क्या होता है। तो बोले तदनंतरम ऊर्ध्वं गच्छति, उसके पश्चात ऊर्ध्व दिशा में गच्छति यानी आत्मा जाती है, सिद्धात्मा। ये गच्छति एकमात्र क्रियापद है, पूरे तत्वार्थ सूत्र में एक भी क्रियापद नहीं है। गच्छति, वदति, पठति, आगच्छति, करोति, ऐसा कोई भी क्रियापद आपको नहीं मिलेगा पूरे तत्वार्थ सूत्र में। यहाँ पर या अंत में एक क्रियापद है गच्छति। कहाँ तक जाती है आत्मा? ऊर्ध्वं गच्छति कह दिया, ऊपर चली जाती है। तो कहाँ तक? आलोकांतात, लोक के अंत तक। मोक्ष जाने के बाद आत्मा गमन कैसे करती है ऊपर की तरफ? प्रश्न आता है ना, क्योंकि देखो संसारी जीव तो गति नाम कर्म, गत्यानुपूर्वी आदि कर्मों के संयोग से इधर से उधर चला जाता है लोक में। लेकिन ये मुक्तात्मा है, इनके पास तो कोई कर्म है ही नहीं। फिर मुक्तात्मा का ऊर्ध्व गमन कैसे होता है? तो उसका उत्तर देते हैं, पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच। पूर्व प्रयोग से, पूर्व प्रयोग का अर्थ होता है पूर्व में जो उन्होंने ध्यान साधना आदि की है, तो ध्यान साधना में एकदम एक हल्कापन आ जाता है, एकदम जो भारीपन नीचे की तरफ जो अपना एक वो रहता है। जब भी अपन हमेशा ही नीचे की तरफ अपन अपना वजन रहता है, लेकिन ध्यान के समय एकदम हल्कापन आ जाता है। तो बार बार उसमें जाने के कारण वो एकदम ऊर्ध्वगमन जैसी स्थिति रहती है उनकी। और असंगत्वात्, संग रहित होने के कारण भी ऊपर चले जाते हैं। और बंधच्छेदात्, बंध कट जाने के कारण भी ऊपर चले जाते हैं। और तथा गति परिणामाच, उस प्रकार की गति उनका परिणाम अर्थात स्वभाव है। किनका? सिद्धात्मा के जीव का और प्रत्येक जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव होता है। तो इस कारण से वो ऊपर चले जाते हैं। आविद्ध कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लाभ वदेरण्य बीज वद अग्निशिखावच्च। अब इसके लिए दृष्टांत देते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी बात तो रख दी कि ऊर्ध्वगमन क्यों होता है, तो उन्होंने 4 बातें कही। अब इन 4 बातों, इन 4 पक्ष बताए उन्होंने। इन चारों पक्षों की पुष्टि के लिए दृष्टांत आवश्यक है। ऊर्ध्वगमन ये प्रधान पक्ष था। फिर पक्ष की पुष्टि के लिए हेतु ये 4 थे, पूर्व प्रयोग, असंगत्व, बंधच्छेद और तथागति परिणाम। ये 4 हेतु थे। और हेतु को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत आवश्यक है। तो ये 3 चीज़ें जहाँ होती है उसको न्याय कहते हैं, पक्ष, हेतु और दृष्टांत। तो पक्ष क्या था? ऊर्ध्वगमन। हेतु क्या था? ये 4। और अब दृष्टांत बताते हैं कि पूर्व प्रयोग, इसका उदाहरण क्या है? आविद्ध कुलाल चक्रवत। किसके समान पूर्व प्रयोग? तो बोले आविद्ध कुलाल चक्रवत। ये कुलाल जो होता है, कुम्हार जो घड़े बनाता है, वो क्या करता है? वो जो उसके सामने एक चाक होता है, उस चाक को ऐसे घुमाता है। वो उसमें एक जगह होती है, वो लकड़ी डंडा फंसाने की, उसको घुमाता है और बड़े वेग से घुमाता है और फिर डंडा हटा लेता है और फिर अपना काम करता है। वो चाक घूमता रह जाता है। इसी प्रकार जिन जीवों ने मोक्ष की साधना की है, वो बार बार अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वारोहित करते हैं। उनकी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण होता है। उनकी शक्तियाँ नीचे की ओर नहीं जाती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं। तो उस संस्कारवश जैसे वो घुमाया, तो वो जो वेग था
उसके संस्कार से वो चक्का घूम रहा है लकड़ी हटाने के बाद भी। इसी प्रकार लकड़ी हट गई तो भी घूम रहा है, कर्म नो कर्म हट गए तो भी आत्मा ऊपर जा रही है। समझ में आ रहा है उदाहरण? इसके बाद व्यपगत लेपा लाभुवत दूसरा उदाहरण दिया असंग होने का। असंग होने के कारण आत्मा मोक्ष के बाद ऊपर की तरफ जाती है। उसका उदाहरण दिया व्यपगत लेपा लाभुवत। अलाबु एक फल का नाम है। अलाबु वो जो तुम्बी फल होता है जिससे कमंडल वगैरह बनते थे पहले, और आचार्य शांति सागर महाराज जी का भी एक कमंडल अभी भोज ग्राम में रखा हुआ है, तुम्बी फल का बना हुआ, ऐसे गोल आकृति रहती। वो लौकी जैसा ही एक पौधा होता है, उसमें वो फल लगता है, फिर सूख जाने के बाद उससे वो होता है। तुम्बी फल बोलते हैं इसको। देखो आप देखोगे तो तसल्ली हो जाएगी। ये है वो फल। तो इसका उदाहरण आचार्य उमा स्वामी महाराज दे रहे हैं कि इसके ऊपर आप मिट्टी का लेप लगा दो तो ये पानी में डूब जाएगा, वरना तैरेगा। और भी इस फल को आपने वैसे भी देखा होगा कभी। ये फल है, इसको तुमड़ी भी बोलते हैं। नहीं, बड़ा होता है इतना, अच्छा खासा बड़ा होता है। कोला नहीं है, उससे अलग है। ये भोपला टाइप में है फिर। दूधी थोड़ी लंबी होती है, दूधी भोपला, और ये गोल होता है। तो उस पर अगर मिट्टी का लेप लगा दो और पानी में डाल दो मिट्टी सुखाने के बाद, तो वो उसके वजन से तो अंदर चला जाएगा पानी में, लेकिन जब मिट्टी पानी में गलेगी और ऐसे छूटेगी तो धीरे धीरे मिट्टी के छूट जाने पर वो तुम्बी ऊपर आ जाएगी। इसी प्रकार जब आगम रूपी जल में आत्मा अवगाहन करती है तो कर्मों की मिट्टी अलग हो जाती है और अंत में वो जो जीव रूपी तुम्बी फल है वो ऐसे पानी के ऊपर आ जाता है। ऊर्ध्वगमन करता है। इसके बाद एरंड बीजवत बंधत छेदात। एक बार बैरागढ़ में सन 90 की बात है, दिसंबर का महीना था। हम कहीं निरहार के लिए गए थे, तो आसपास के पेड़ पौधों से कुछ आवाज़ आ रही थी, चट चट बार बार। और फिर जब वो चट आवाज़ होती थी तो ऐसे कुछ उसमें से निकलता था और फिर ऐसे नीचे ज़मीन पर गिरता था। तो हमने देखा कि ये पौधे कौन से हैं, तो वो एरंड के पौधे थे, जिसको अरंडी बोलते हैं।
कैस्टर ऑयल होता है उससे निकलने वाला, उस बीज से, तो वो उसकी फली होती है। वो उस टाइम दिसंबर महीने में वो सूखी हुई फलियाँ थी, और जब वो एकदम सूख जाती है तो ऐसे सिकुड़ती है वो। तो सिकुड़ने पर उसके जो तंतु है जिनसे वो बंद जुड़ी हुई है वो ऐसे टूट जाते हैं, और वो खुलती है तो चट से आवाज़ होती है, और वो बीज ऐसे उछटता है ऊपर, और फिर गुरुत्वाकर्षण से यहाँ नीचे आ जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपन क्या बोलें, शास्त्र में तो इसका कथन नहीं है, फिर भी नीचे आ जाता है, वो नीचे गिर जाता है। तो वो जैसे बंद का छेदन होने पर ऊपर उचटता है बीज। ये उदाहरण उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि जब जीव से कर्म का बंध छिन्न होता है तब जीव भी ऊपर उछटता है सिद्धालय की तरफ। और फिर अंतिम तथागति परिणाम स्वभाव, तो आचार्य कहते हैं अग्निशिखावच्च। जैसे जब वायु बंद हो जाती है तब दीपक की लौ, दीपक की ज्योत ऊपर की ओर जाती है। वायु चलती है तो आड़ी तिरछी होती है, वैसे ही जब कर्मों की हवा चलती है तो जीव आड़े तिरछे चारों गतियों में घूमता फिरता है। लेकिन जब रुक जाती है वायु, कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो फिर वो ज्योति ऊपर की ओर जाती है। इसी प्रकार सिद्धत्व प्राप्त करके आत्मा ऊर्ध्वगामी होती है। कितने सुंदर उदाहरण है। इतने 1800 वर्ष बाद भी आज अपने को ताज़े लगते हैं। कोई पूछता है कि इससे आगे क्यों नहीं जाती आत्मा। एक ऐसा मत भी है षट दर्शनों में कि जहाँ पर मुक्त आत्मा अनंत काल तक ऊपर ही जाती रहती है, ऊपर ही जाती रहती है। आकाश का कोई अंत नहीं है, काल का कोई अंत नहीं है, पर आत्मा जाती ही रहती, जाती रहती, जाती रहती। ऐसा भी एक मत है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि नहीं, वो लोकांत तक जाएगी आत्मा, उससे आगे नहीं जा पाएगी। क्यों? कौन रोक रहा है आत्मा को? तो आचार्य बोलते हैं कि ट्रेन को चलने के लिए पटरी चाहिए, लोकाकाश से बाहर वो पटरी नहीं है। कौन सी पटरी नहीं है? धर्मास्तिकाया अभावात्, 8वां सूत्र। धर्मास्तिकाय का अभाव है। धर्मास्तिकाय कहाँ है? लोकाकाश में। और धर्मास्तिकाय ही गमन में सहकारी, अपन पढ़ चुके हैं इस 5वें अध्याय में। गमन में सहयोगी कौन? धर्मास्तिकाय। तो जहाँ धर्मास्तिकाय नहीं है वहाँ गमन कैसे संभव है? ऐसा है। अब एक संप्रदाय जो है अभी हाल फिलहाल में जो उत्पन्न हुआ था, उसके मतानुसार जीव में वहीं तक जाने की योग्यता होती है। धर्मास्तिकाय का अभाव है, ये निमित्त प्रधान कथन है। निश्चय से तो जीव की योग्यता ही वहीं तक जाने की थी, उस मत में ये मान्यता है, क्योंकि वो निश्चयवादी लोग हैं। पर सत्य ये है कि यदि अपन उनके मत को क्षण मात्र के लिए स्वीकार कर लें कि चलो ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार जीव में वहाँ तक जाने की योग्यता थी, तो वहाँ पहुँचने के बाद ऊर्ध्वगमन संभाव तो नष्ट हो गया है, यही तो मानना पड़ेगा ना। अगर वहाँ पहुँचने के बाद भी जीव के पास ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो फिर तुम्हारा कथन बाधित हो रहा है। क्या कथन है तुम्हारा? कि वहीं तक जाने की योग्यता थी। तो वहीं तक जाने की योग्यता थी अर्थात वहीं तक जा सकता था, फिर ऊर्ध्वगमन स्वभाव खत्म हो गया। तो स्वभाव खत्म होने पर वस्तु टिक सकती है क्या? जिस वस्तु का जो स्वभाव है यदि वो नष्ट हो जाए तो वो वस्तु रहेगी? नहीं रहेगी। तो इससे प्रमाणित होता है कि ऊर्ध्वगमन स्वभाव वहाँ पर भी है, सिद्धों में भी। और ये कहना कि उनमें वहाँ तक जाने की ही योग्यता थी, आगम विरुद्ध कथन है, क्योंकि इस कथन से स्वभाव का अभाव सिद्ध हो रहा है, और स्वभाव का अभाव जैन सिद्धांत के विरुद्ध है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव होता है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता, वो स्वभाव त्रैकालिक होता है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव निगोदिया जीव में भी है, सिद्ध परमेष्ठी में भी है,
और बीच के सभी जीवों में। तो इसलिए उस स्वभाव का निषेध करना, इन वचनों के द्वारा स्वभाव का ही निषेध हो रहा है कि वहीं तक जाने की योग्यता थी। ये जो कथन है, ये कथन स्वभाव का निषेधक कथन होने के कारण मिथ्या है। और जिस मत में इस प्रकार की धारणाएं हैं, वह मत भी शास्त्र सम्मत कैसे हो सकता है, जहाँ ऐसी मनगढ़ंत धारणाएं भरी पड़ी है? कैसे हो सकता है? वास्तव में सिद्धांत शून्य अध्यात्म का यही दुष्परिणाम होता है। सिद्धांत पढ़ा नहीं और अध्यात्म पढ़ लिया, तो कुछ का कुछ बना ली धारणा। ये उदाहरण हमने आपके सामने रखा। फिर उनका कहना है कि अगर पूरे तत्वार्थ सूत्र में 2 सूत्र नहीं होते तो बहुत अच्छा होता। ये कल्पना कोई कैसे कर सकता है? इस कल्पना से क्या प्रमाणित हो रहा है कि आचार्य उमा स्वामी चूक गए, यही अर्थ हो रहा है ना। देखो, प्रकारांतर से यही अभिप्राय तो निकला। अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 सूत्र नहीं होते तो अच्छा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उमा स्वामी ने वो 2 सूत्र लिख करके चूक कर दी, नहीं हुआ। और अगर आचार्य चूक गए तो फिर तुम जो आचार्य को चूका हुआ मानते हो, तुम्हारी मान्यता जैन मान्यता हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम जैनाचार्य को चूका हुआ मान रहे हो। कौन से 2 सूत्र? एक तो ये धर्मास्तिक आया भावार्थ और दूसरा तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, मतिज्ञान इंद्रिय और इंद्रिय के निमित्त से होता है। ये बड़ी चूक कर दिया आचार्य महाराज ने, ऐसा उनका मत है। तो उस मत से आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि आपके आसपास भी वो मत है। और कई गीत भजन जो आप लोग गाते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ इत्यादि, वो सब उन्हीं की रिश्तेदारी वाले गीत हैं। उसमें क्या है कि आप लोग बारीकी से स्वाध्याय नहीं कर पाए हो, मतलब सत्य बोलेंगे, कड़वा सच है। जितनी सूक्ष्मता से आपको करना था उतना नहीं हो पाया। आप अपने काम धंधे में लगे रहे और जो सुनने मिल गया, भाई चलो इतना ही धर्म अपना ठीक है, ऐसा मान करके आप काम चलाओ चल पड़े। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो सत्य की परीक्षा किए बिना उसको, किसी भी असत्य को सत्य मानकर गले से नीचे उतारना सीधे मिथ्यात्व की श्रेणी में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर वैसी श्रद्धा कोई काम की नहीं है। थोड़ा श्रम तो करना हो, थोड़ा पुरुषार्थ तो आवश्यक है। अब 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र है। इसके बाद तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय यहाँ पर 10 दिनों का पूर्ण हो जाएगा। वो सूत्र है, आह अमी परिनिर्वृता गति जात्यादि भेद कारणा भावाद अतीत भेद व्यवहारा एवेत्यस्ति कथंचित भेदोपि। अस्ति कैसे बनाया यहाँ पर? अच्छा, एव इति अस्ति। कोई शंकाकार आचार्य से प्रश्न कर रहा है कि ये जो निर्वाण को प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी हैं, इनमें गति का कोई भेद नहीं है। संसारी जीवों में तो 4 गतियाँ हैं, सिद्धों में कोई गति का भेद नहीं है। जाति का कोई भेद नहीं है। यहाँ पर तो एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय जातियाँ हैं, और फिर विवाह संबंधी जातियाँ अलग हैं, और 84 लाख जातियाँ अलग हैं, जिनको 84 लाख योनियाँ बोलते हैं। फिर आदि आदि अनेक भेद हैं। उन भेदों के कारण कौन? कर्म। उन कर्मों का अभाव होने के कारण अतीत भेद व्यवहार। सिद्ध भगवान में कोई भेद नहीं है, सब समान। क्या ऐसा ही है कि सारे सिद्ध एक समान हैं? कथनचित भेदोपि, या फिर किसी दृष्टि से सिद्धों में भी भेद हो सकता है।
प्रश्न समझ में आया कि क्या सारे सिद्ध एक जैसे हैं या फिर सिद्धों में भी भेद संभव है, ये प्रश्न है। बोलते हैं कि हाँ, किसी दृष्टि से सिद्धों में भी भेद होता है, कथनचित भेदों भी किसी अपेक्षा से भेद होता भी है। कुतः, कैसे? तो 12 प्रकार से सिद्धों में अंतर होता है। 12 कौन से प्रकार? क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्षेत्र, कोई भरत क्षेत्र से सिद्ध है, कोई विदेह क्षेत्र से, कोई ऐरावत क्षेत्र से, कोई अन्य क्षेत्र से, ढाई द्वीप में कहीं से भी सिद्ध हो सकता है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से भेद हो गया। काल, कोई अवसर्पिणी काल में सिद्ध है, कोई उत्सर्पिणी काल में सिद्ध है। फिर गति, तो गति तो मनुष्य गति ही है जहाँ से सिद्धि होती है, लेकिन पूर्व गति की अपेक्षा से अंतर हो सकता है। कोई तिर्यंश से मनुष्य होकर सिद्ध हुए हैं, कोई मनुष्य से मनुष्य होकर सिद्ध हुए हैं, कोई नारक से मनुष्य होकर सिद्ध हुए हैं, कोई देव से मनुष्य होकर सिद्ध हुए हैं। उदाहरण, तिर्यंश से मनुष्य होकर सिद्ध होने वाले कौन हैं? प्रीतिंकर मुनिराज। पिछले जन्म में वो सियार थे और उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया था और उनको मनुष्य पर्याय मिली और वो मोक्ष चले गए। फिर मनुष्य से मनुष्य होकर सिद्ध होने वाले कौन हैं? वो जिस ग्वाले के बालक ने चारण रिद्धिधारी मुनि की सेवा की थी, वो सुभग बालक मर करके सेठ सुदर्शन बना था और फिर सुदर्शन मुनि होकर मोक्ष चले गए। फिर देव से सिद्ध होने वाले कौन हैं? महावीर भगवान आदि बहुत सारे जीव हैं। फिर नरक से आकर मोक्ष जाने वाले कौन हैं? नहीं, वो तो भविष्य की बात है। अभी कोई इतिहास में कोई है क्या ऐसा? अवश्य होंगे। ये तो बताया कि पहली 4 पृथ्वियों से आकर मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 5वीं और 6ठी और 7वीं पृथ्वी से आने वालों को मोक्ष नहीं होता। 7वीं से आने वाले तो नियम से तिर्यंश होते हैं, मनुष्य नहीं होते, और 6ठी से आने वाले मुनि नहीं हो सकते, और 5वीं से आने वाले मुनि तो हो सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। तो ये स्मरण में रहेगा आपको। तो एक गति की बात हुई। फिर लिंग, लिंग का अर्थ यहाँ पर वेद है। कोई ऐसे जीव भी होते हैं जिनके पुरुष वेद का उदय नहीं है लेकिन स्त्री वेद का उदय है। शरीर पुरुष का है तो भाव वेद स्त्री का है और द्रव्य वेद पुरुष का है, अथवा भाव वेद नपुंसक है, द्रव्य वेद पुरुष है। तो वो वज्रऋषभ नाराज संगनन आदि सामग्री को प्राप्त होकर गुरु से दीक्षा ले लेते हैं और द्रव्य से पुरुष होने के कारण वो केवली शुद्ध केवली के चरण मूल में क्षायिक सम्यक दृष्टि भी बन जाते हैं। अंदर से स्त्री वेद उदय में है लेकिन नपुंसक वेद होते हुए भी वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। और फिर यदि क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर लेते हैं, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी कोई हैं तो क्षपक श्रेणी पर आरोहण तो करेंगे, तो वहाँ पर सब कर्मों का क्षय करके अवेद होकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यानी पूर्व की अपेक्षा 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक तीनों वेद में से कोई भी हो सकते हैं। 20 जीव एक समय में 108 जीव एक साथ मोक्ष जा सकते हैं। 108 जीवों में से 20 नपुंसक वेदी होते हैं, 40 स्त्री वेदी होते हैं और 48 पुरुष वेदी होते हैं। 30, 40, 48 कितने हुए? 108 हुए। तो ऐसी संख्या है ये। तो ये लिंग वाली बात हुई। और द्रव्य से तो जिन लिंग ही होगा, मुक्ति का लिंग जिन लिंग ही होगा, और वो भी केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे वो। यानी स्त्री को मोक्ष नहीं होता
ये जो कथन है इसमें आपको ये विवक्षा लेनी होगी। द्रव्य से स्त्री हो तो मोक्ष नहीं होता, भाव से स्त्री हो तो फिर शपक श्रेणी तक जा सकती है, 9वें गुणस्थान तक। उसके बाद उस वेद का क्षय हो जाएगा तो अवेद होकर ही मोक्ष होगा। फिर तो पुरुष को भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि पुरुष भी अवेद होने के बाद ही मोक्ष प्राप्त कर सकते। ऐसा है। जिनेंद्र भगवान न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। शरीर की आकृति पुरुष की है, लेकिन भाव से वो स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों नहीं है, क्योंकि 9वें गुणस्थान तक ही स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग होते हैं, उससे ऊपर तो होते नहीं। और उनका गुणस्थान 13वां है तीर्थंकर भगवान का। फिर लिंग के बाद तीर्थ, तो ये अंतर हो सकता है कि कोई महावीर स्वामी के तीर्थ में मोक्ष गए हैं, कोई मल्लीनाथ भगवान के तीर्थ में मोक्ष गए हैं, कोई अन्य तीर्थंकरों के तीर्थ में मोक्ष गए, कोई सीमंदर स्वामी के तीर्थ से अभी भी मोक्ष जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है। 6 महीने 8 समय में 2.5 द्वीप से, मनुष्य लोक से 608 जीव अवश्य मोक्ष जाते हैं। फिर चारित्र। अब चारित्र अगर देखें तो फिर मोक्ष में तो जो चारित्र है उसका कोई नाम नहीं है तो क्षायिक चारित्र। लेकिन अब यहाँ पर संसार अवस्था में चारित्र के 5 भेद थे। तो कौन से मुनिराज ने किन किन चारित्रों को धारण किया और उस भव में मोक्ष प्राप्त किया, तो उस अपेक्षा से इसमें भेद कर सकते हैं। सामायिक छेदों पर स्थापना तो अनिवार्य है सबके लिए। फिर परिहार विशुद्धि वैकल्पिक है। मोक्ष जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि परिहार विशुद्धि प्राप्त करें, बिना उसके भी जा सकते। फिर सूक्ष्म संप्राय भी सबको प्राप्त करना ही होता है, यथाख्यात भी सबको प्राप्त करना होता है। फिर प्रत्येक बुद्ध और बोधित, ऐसे 2 भेद किए हैं। प्रत्येक बुद्ध का अर्थ होता है कि किसी घटना मात्र से वो बुद्ध यानी जागृत हो गए, जाग गए। जैसे नीलांजना के मरण से आदिनाथ भगवान जागृत हो गए कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर दीक्षा ले ली उन्होंने। तो वो प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं जो घटना मात्र से जागृत हो जाते हैं। और बोधित वो होते हैं जिनको संबोधित करके जगाया जाता है। फिर ज्ञान, मोक्ष के पहले किनके पास कितना कौन से ज्ञान थे। तो वैसे तो सीधे देखो तो केवल ज्ञान रहेगा, लेकिन केवल ज्ञान से पूर्व कौन से ज्ञान थे। तो कई साधुओं में मति और श्रुत ज्ञान रहता है, कई साधुओं में 3 ज्ञान होते हैं, मति श्रुत और नहीं, अकेले अवधि नहीं, मति श्रुत और अवधि, अथवा मति श्रुत और मना परे, ऐसे दोनों भेद बनेंगे। फिर किन्हीं के पास 4 होते हैं, मति श्रुत अवधि और मना परे। फिर अवगाहना, अवगाहना का अर्थ होता है उनकी ऊंचाई कितनी थी। तो उस दृष्टि से भी अंतर तो पड़ जाएगा सिद्धों में कि उनकी अवगाहना कितनी थी। फिर अंतर, वो सांतर सिद्ध हुए या निरंतर सिद्ध हुए। देखो ऐसा होता है कि 8 समय में, जैसे 6 महीने का अंतराल पड़ सकता है सिद्धों में। आज एक जीव सिद्ध गए, फिर लगातार 6 महीने तक कोई सिद्ध नहीं होंगे। फिर 8 समय में एक साथ 608 जीव क्रम से, पूरी कुल गिनती मिलाकर 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाएंगे। तो वो सांतर सिद्ध है या निरंतर सिद्ध है। तो उन 8 समयों में लगातार जो सिद्ध हो रहे वो निरंतर सिद्ध है, और जो प्रथम समय में सिद्ध हुए वो सांतर सिद्ध है, क्योंकि 6 महीने के अंतराल के बाद सिद्ध हुए हैं। तो अंतर सहित को सांतर बोलते हैं और अंतर रहित को निरंतर बोलते हैं। फिर संख्या, तो संख्या का वही जो अभी विकल्प अपन ने बताया था ना कि अधिकतम एक समय में 108 संख्या होती है मोक्ष जाने वालों की, और कम से कम 1। और उन 108 जीवों में 20 नपुंसक वेद वाले होते हैं, भूतपूर्व नए से, और स्त्री वेद वाले कितने होते हैं? अच्छा, आपने अपनी पर्याय में याद रखा। और उसके पुरुष वेद वाले कितने? 48। तो इस तरह 108 जीव संख्या में आते हैं।
फिर अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व में क्या होता है कि कौन से क्षेत्र से ज़्यादा सिद्ध होते हैं, कौन से कम होते हैं, कौन से काल में ज़्यादा सिद्ध होते हैं, कौन से काल में कम होते हैं, कौन सी गति से आने वाले मनुष्य बनकर ज़्यादा सिद्ध होते हैं, कौन सी गति से कम सिद्ध होते हैं, आदि आदि। तो उसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं ना, बाकी तो पूरा अपन ने समझ लिया। ये अंतिम 12वां अनुयोग द्वार है। तो अब इसमें मज़ेदार बात है जानकारी की। प्रत्युत्पन्न नयापेक्षया सिद्ध क्षेत्रे सिद्धतां नास्त्यल्प बहुत्वम्। वर्तमान नए की अपेक्षा से जहाँ से मोक्ष जा रहे हैं वहीं से मोक्ष जा रहे हैं, इसलिए कुछ कोई कम ज़्यादा का हिसाब नहीं लगेगा वहाँ। लेकिन भूतपूर्व नयापेक्षा उच्यते, भूतपूर्व नए की अपेक्षा से अंतर बन सकता है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे क्षेत्र सिद्धा द्विविधा, दो प्रकार से संभावना बनती है। एक जन्मतः संहरणतश्च, जन्म क्षेत्र में जो मोक्ष चले जाते हैं वो, और संहरण माने अपहरण के द्वारा कहीं नदी, समुद्र, गुफा, पर्वत आदि कहीं पर कोई शत्रु उठा करके ले जाए विमान में और वहाँ से वो मोक्ष चले जाएं, तो वो कम होते हैं। जो स्थानांतरण पूर्वक मोक्ष जा रहे हैं वो कम होते हैं। जो अपने जन्म क्षेत्र, जैसे भरत क्षेत्र में जन्म हुआ और भरत क्षेत्र से ही मोक्ष जा रहे हैं, वो अधिक होते हैं। जैसे विदेह क्षेत्र में संजयंत मुनिराज जन्मे थे, लेकिन उनका मोक्ष कहाँ हुआ? भरत क्षेत्र में, क्योंकि कोई शत्रु उनको उठा करके ले आया विद्या बल से यहाँ पर, और 5 नदियों के संगम में उनने डाल दिया उनको और उपसर्ग कर दिया और मोक्ष चले गए वो। फिर क्षेत्राणां विभाग कर्म भूमि रकर्म भूमि समुद्रो द्वीप ऊर्ध्वम अधस तिर्यगस्ति। क्षेत्र कितने प्रकार के हैं? तो बोले कर्म भूमि का एक क्षेत्र है, दूसरा अकर्म भूमि वाला क्षेत्र है, तीसरा समुद्र है, चौथा द्वीप है, पांचवा ऊर्ध्व और छठा अधः और सातवां तिर्यक। इन 7 स्थानों से जीव मोक्ष जाते हैं। तो तत्र स्तोका ऊर्ध्वलोक सिद्धा, ऊपर से सिद्ध होने वाले कम हैं, सबसे कम है। कोई ऊंचे स्थान पर चले गए या फिर कोई उठा के ले गया तो वहाँ से मोक्ष जाने वाले कम हैं। भले ही अपने तीर्थंकर अधिकांश ऊपर से ही गए हैं पहाड़ों से, लेकिन फिर भी ऊपर से जाने वाले कम होते हैं, नीचे से चले जाते हैं वो अधिक होते हैं। फिर अधोलोक सिद्धा संख्येय गुणा, उनसे संख्यात गुणे नीचे से सिद्ध होने वाले। तिर्यक लोक सिद्धा संख्येय गुणा, और उनसे संख्यात गुणे तिर्यक लोक यानी आजू बाजू से सिद्ध होने वाले। फिर सर्वतस्तु का समुद्र सिद्धा, और सबसे कम इन ऊपर वाले बताए हुए जितने भी भेद थे उनमें सबसे कम समुद्र से सिद्ध होने वाले हैं। कोई समुद्र में चारण रिद्धि थी, जल चारण रिद्धि, और वो समुद्र के पानी के ऊपर से कहीं दूर चले गए अंदर, और वहीं उनने ध्यान लगा लिया और मोक्ष हो गया उनका, तो वो समुद्र सिद्ध कहलाएंगे। तो वो बहुत कम होते हैं। द्वीप सिद्धा संख्येय गुणा, और उनसे द्वीप सिद्ध संख्यात गुणे होते हैं। एवं तावद विशेषेण सर्वतस्तों का लवणोद सिद्धा, और फिर समान रूप से अगर देखो तो फिर सबसे कम लवण समुद्र से सिद्ध होने वाले हैं। कालोद सिद्धा संख्येय गुणा, कालोद सिद्ध उनसे संख्यात गुण है। ऐसा क्यों? क्योंकि कालोद जो है धातकी खंड के उस पार है, और धातकी खंड में डबल भरत, डबल ऐरावत, डबल विदेह है, तो इसलिए वहाँ से ज़्यादा संख्या में जा सकते हैं ना। यहाँ तो कम है, और वहाँ से इस तरफ आने वाले शायद कम होते होंगे, तभी तो। जम्बूद्वीप सिद्धा संख्येय गुणा, और कालोद समुद्र से सिद्ध होने वाले से संख्यात गुणित जम्बूद्वीप से सिद्ध होते हैं। धातकी खंड सिद्धा संख्येय गुणा, और धातकी खंड से सिद्ध होने वाले उससे भी संख्यात गुणे होते हैं। और पुष्कर द्वीप सिद्धा संख्येय गुणा, और पुष्कर द्वीप से सिद्ध होने वाले उनसे संख्यात गुणे होते हैं। कालादि विभागे भी यथा गम अल्प बहुत्वम वेदितव्यम, काल आदि का विभाजन होने पर भी आगम के अनुसार अल्प बहुत जान लेना। इस प्रकार ये तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। 10 अध्याय गुणित 10मोऽध्याय। अब अंतिम अर्घ्य अपन चढ़ाते हैं आज।
मोक्षस्य प्रक्रिया मुक्तौ तुल्यात्तुल्यत्वमात्मनां भावाभावा अवस्थानं दशमीध्यायके किल। ओम ह्रीं तत्त्वार्थसूत्रापरनाम मोक्षशास्त्रस्य दशमाध्याय कृते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृशमा तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले बता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को। पुत्र श्री लक्ष्मी ध्यान सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का जय जय। एकदम आनंद आता है तत्वार्थ सूत्र पर। 10 दिन में एकदम फ्रेश हो जाता है। इसको जैनों का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जा सकता है। अगर बीच में अपन कथानकों को भी और जोड़ दें व्रतों में, सम्यक दर्शन आदि में, तो फिर ये प्रतिनिधि ग्रंथ बन सकता है। 3 अनुयोग तो है ही है इसमें। ठीक है, उदक चंदन बोल के चढ़ाना जो भी चढ़ाना था।